class. Very good morning to all of you. लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्ब यानी कि क्रिया के बारे में डिस्कस किया था. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में. ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया. एक वाक्य में, एक सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या होती है, सबसे पहले दिमाग में प्रश्न ये उठता है. Then auxiliary verbs are so called because they help to form the various tenses, moods and voices of the words. The principal ones to be do and have. इसका मीन्स हुआ कि इसको ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मदद करते हैं अलग अलग टेंसों में, मतलब वेरियस टेंस, डिफरेंट टाइप के कालों में, उसके मूड्स का मतलब होता है उसका चिंतन. वॉइसेस मतलब वो बोलने की जो तरीका होता है अलग अलग कालों में, और उसके शब्दों का जो एक प्रधान वाक्य होता है, प्रधान सब्जेक्ट होता है वाक्य में, उससे रिलेटेड उसके मूड को, उसके शब्द को और उसकी वॉइस को, कि वो होने वाला है, हो गया है या होना है. बी, do and have. Be is used with other words to form continuous tense and passive voice. Be का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म करने के लिए be, और पैसिव वॉइस यानी किसी एक्टिव वॉइस का पैसिव वाक्य में ट्रांसलेट करने के लिए be का मतलब ही यहाँ पे एक ही चीज होता है कि किसी भी काल में अगर कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार कोई क्रिया हो रही है, तो वो बी है. और अगर पैसिव वॉइस, उसके द्वारा, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कोई भी काम सीधे ना करके इनडायरेक्टली, द्वारा, तो ऐसे जो टेंसेस होते हैं वो बी के अंतर्गत आते हैं. जैसे एग्जांपल में देखिए, सी इज रीडिंग अ मैगजीन, वह एक पत्रिका पढ़ रही है, तो यहाँ ये बी का फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब का बी वाला फॉर्म है, क्योंकि बी के अंतर्गत इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है और ये बी के अंतर्गत आएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, वी वे टॉकिंग टू देम फॉर एजेस. वो बात कर रहे थे उनकी एज के बारे में, मतलब उनकी उम्र के बारे में. ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है पास्ट का, इसलिए ये भी बी के अंतर्गत आएगा. बी का मतलब होता है लगातार या द्वारा. जैसे इंग्लैंड वेयर बीटन बाय जर्मनी इन द फाइनल. अब ये पैसिव वॉइस है, आप देखिए तो इंग्लैंड हराया गया फाइनल में जर्मनी के द्वारा. जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड फाइनल में हारा था, तो ये पैसिव वॉइस है, ये भी बी के अंतर्गत आएगा. बी से मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस या पैसिव वॉइस. दैट इज द एग्जांपल ऑफ बी इन ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया. क्लियर. दूसरा, हैव इज यूज्ड टू मेक परफेक्ट टेंस. एक चीज आई थी आपकी हैव. अब हैव अगर आता है, हैव का सेंस क्या होता है, अगर परफेक्ट टेंस, किसी का भी परफेक्ट टेंस, तो वो हैव से रिलेटेड, वो हैव ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द जज हैड आस्क्ड हर टू स्पीक. जज का मतलब न्यायाधीश. न्यायाधीश हैड आस्क्ड, पूछा था उससे, टू स्पीक अप, बोलने के लिए. ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएगा. ठीक. जैसे एक एग्जांपल और हम लेते हैं, देखिए, इन 2 years, 2 सालों में, वी विल हैव इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी गार्डन्स. हम इस्टेब्लिश्ड करेंगे यानी कि खड़ा करेंगे, कम्युनिटी मतलब एक सामाजिक, गार्डन्स मतलब एक बगीचा. ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें 2 years भी है. नो 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 नो, इट्स ओनली फ्यूचर परफेक्ट, नॉट कंटिन्यूअस. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये भी हैव के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब के, मतलब हैव की सहायक क्रिया के अंतर्गत है. अब डू का यूज कहाँ होता है, डू इज यूज्ड, डू यूज होता है फॉर इम्फेसिस. इम्फेसिस मतलब, एग्जाम्पल देखिए तो आपको पता चलेगा, ही डिड लुक टायर्ड. इम्फेसिस का मतलब होता है भावनात्मक, जो आपकी भावना से एक्सप्रेस हो, वो होता है. ही डिड लुक टायर्ड, वह थका हुआ दिख रहा था. डिड लुक टायर्ड मतलब थका हुआ लग रहा था. तो ये क्या हो गया, ये एक भावनात्मक फीलिंग हो गई, देखने से लग रहा था. अब ये क्या है,
ये किसके लिए यूज हो रहा है? एम्फेसिस के लिए। टू मेक क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हमको बनाना है डू के थ्रू तो एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक डू यू वांट अ कॉफी, क्या आपको एक कॉफी चाहिए? तो ये क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक डू के लिए यूज हुआ, तो ये प्रश्नवाचक ऑक्सिलरी का एग्जाम्पल डू में आ गया। नेक्स्ट, टू फॉर्म नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, अगर नकारात्मक वाक्य या क्वेश्चन वाक्य फॉर्म करना है हमको डू की मदद से, डू ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से, देन आई डोंट लाइक मीट, मुझे मांस नहीं पसंद है, डू से ही फॉर्म हुआ ये, डू ऑक्सिलरी वर्ब से, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल हो गया। डिड नॉट ही नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, वह नहीं जानता कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क वाला मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो इसमें क्या हो गया? ये भी डू से रिलेटेड आपका नेगेटिव स्टेटमेंट और क्वेश्चन स्टेटमेंट का ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल हो गया। एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स आर फंक्शन वर्ड्स और टाइप ऑफ क्लोज्ड क्लास व्हिच इज constituted of words that have a grammatical function as opposed or content words which are an open class of lexical words, and auxiliary verb is used to add functional or grammar article content to the information expressed by another verb considered to be the main verb. Auxiliary verbs are also called helping verbs. कुल मिलाके इस लाइन का एक सीधा सा इस पैरा का मतलब है कि ऑक्सिलरी वर्ब वहां पे स्थित होता है जहां पे व्याकरण के फंक्शन को अपोज करना हो, या उस पर्टिकुलर अपोज मतलब उसके विरोध में हो, या फिर उस कंटेंट वर्ड के उस शब्द को पूरी तरीके से शाब्दिक बताने के लिए हो। ठीक है, लैक्सिकल वर्ड मतलब होता है शाब्दिक शब्द, लैक्सिकल मीन्स होता है शाब्दिक। ठीक है, ग्रामर के आर्टिकल में कोई भी जानकारी अगर दूसरे वर्ब को कंसीडर करके यानी कि उसके अनुसार अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी दूसरे वर्ब की सहायता से अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल चेक करते हैं। आई एम राइटिंग अ बुक। एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि राइटिंग वो किताब लिख रहा है। राइटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया आपका राइटिंग। और राइटिंग किससे जुड़ा है? आई से। और किसकी मदद से? एम की मदद से। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का सिंपल एग्जांपल हो गया। ही हैज डन द वर्क, सेम हैज हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? वुड यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे मेरा होमवर्क करने में? तो यहां पे क्या हो गया? वुड आपका हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ये आपका विल बी हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे हैज हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे कैन यू ओपन द डोर, कैन हो गया। ठीक, अब लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हम देखते हैं। लिस्ट का मतलब किसके अंतर्गत क्या आता है, जो मैं पहले इसमें बताया मैंने, जैसे बी से रिलेटेड ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी होते हैं, आई एम, आर, इज, वॉज, वेयर, बीइंग, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये बी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएंगे। कैन एक हो गया, कुड हो गया, डू के अंतर्गत आएगा डिड, डज, डूइंग, हैव के अंतर्गत आएगा हैड, हैज, हैविंग, फिर हो गया मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब एक टाइप का हेल्पिंग वर्ब ही होता है, क्योंकि मुख्य क्रिया की भावनाओं को या इंफॉर्मेशन को व्यक्त करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू क्लास। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग स्टडी कम कर रहे हो, क्योंकि वीडियोस के व्यू कम हो रहे हैं। कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट भी उसी तरीके आएंगे जिस तरीके से वो क्लास ले रहे हैं। आप ये मत सोचो कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है, ऑलवेज ये नोट करके रखना, हमेशा ये क्लियर समझ के रखिएगा आप लोग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है।
इसलिए थोड़ी बहुत भी हेल्प अगर आपको वीडियोस से मिल रही है तो वो आपके लिए फ्यूचर में जब भी क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, अभी कोई श्योरिटी नहीं है कब स्टार्ट होंगी, लेकिन कितने सारे लेक्चर्स हो गए हैं। आप अगर नहीं समझ में आता तो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आप पूछिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। फ्रैंकली सभी सब्जेक्ट्स में सारी क्लासेस चल रही हैं आपकी, 4th सेमेस्टर की भी और 2nd सेमेस्टर की भी। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड बी हेल्दी, बी सेफ, टेक केयर, बाय।